चलो, गुड इवनिंग गाइस, एम ऑडिबल? Am I audible to all of you? Yes or no? Guys, am I audible? Yes. Yes, sir. Properly ना? Yes, sir. थोड़ी कट हो रही है सर आपकी आवाज। तो मोबाइल थोड़ी कट हो रही है सर। ओके, वेट। आणि दरवाजे उघडून ठेवतो. चलो. What a story we have worked out last time. Last time we have worked out about the KNN, right? K nearest neighbor, right now? Yes, sir. Okay. So within that, we just comes to know how the things are going to be manipulated, how the things are going to be worked out, on how we can give the prediction. How we can classify the data by using the KNN algorithm. Now let's move toward the next algorithm, that is called as SVM, support vector machine. Okay, support vector machine. We just have to talk about the new algorithm called as support vector machine. Most probably it is well known algorithm into the machine learning. तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है सपोर्ट वेक्टर मशीन. ओके, most probably used into the classification and regression. So this is called as what? Support vector machine. This algorithm we just want to implement, we just want to execute now. So let's talk about this algorithm, how this SVC will work, SVM will work, what is the way getting to be work out. तो सबसे पहली बात, SVM stands for support vector machine. इसे हम लोग support vector machine बोलते हैं. Basically it is most popular supervised machine learning algorithm. It is most popular supervised machine learning algorithm. ओके, ये बहुत पॉपुलर मशीन लर्निंग algorithms है जो मोस्ट प्रोबेबली क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन के लिए यूज़ होता है. इट इज़ यूज फॉर क्लासिफिकेशन एज वेल एज यूज फॉर क्लासिफिकेशन एज वेल एज रिग्रेशन. ये क्लासिफिकेशन के लिए भी यूज़ होता है और ये रिग्रेशन के लिए भी यूज़ होता है. गेटिंग माय पॉइंट गाइस? ओके ना? Yes, sir. ठीक है, ये क्लासिफिकेशन के लिए भी यूज़ होता है और रिग्रेशन के लिए भी यूज़ होता है. दैट वी कॉल इट एज एन व्हाट? दैट इज कॉल्ड एज एन दी SVM, सपोर्ट वेक्टर मशीन एल्गोरिथम. स्पेसिफिकली अब इसका जो डिसीजन मेकिंग होता है ये एक चीज़ पे काम करता है जिसे हम लोग बोलते हैं हाइपर प्लेन. ओके, वी कॉल इट एज एन व्हाट? हाइपर प्लेन. बेसिकली ये जो सपोर्ट वेक्टर मशीन एल्गोरिथम है ये हाइपर प्लेन पे काम करता है. इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर एल्गोरिथम. इट इज़ यूज फॉर द क्लासिफिकेशन एज वेल एज रिग्रेशन. हाइपर प्लेन पे काम करता है. अब ये हाइपर प्लेन होता क्या है, किस तरीके से काम करता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, उसके बारे में हम लोग एग्जीक्यूशन करेंगे. तो बेसिकली इट जस्ट वर्कआउट विद द सम काइंड ऑफ डिसीजन बाउंड्रीज. ये डिसीजन बाउंड्रीज पे वर्कआउट होता है, डिसीजन बाउंड्रीज पे एग्जीक्यूट होता है. तो सपोज जैसे हम लोगों ने लीनियर रिग्रेशन में वर्कआउट किया था, वी हैव एन सम, और या फिर KNN में वर्कआउट किया था, वी हैव एन प्री डिफाइंड एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, जिसमें हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस थे और उसमें हम लोगों ने कुछ डेटा पॉइंट्स लिए थे. ये एक्स है, ये वाई है. थोड़ा ध्यान दीजिए, व्हाट इज़ मीन बाय हाइपर प्लेन. व्हाट इज़ मीन बाय हाइपर प्लेन? तो मेरे पास कुछ डेटा पॉइंट्स होते हैं. सम डेटा पॉइंट्स लाइक लेट्स से ये दो कलर मुझे क्लासीफाई करने हैं. सपोज ये ग्रीन कलर है. ओके, ये कुछ डेटा पॉइंट्स है और मेरे पास दूसरा जो डेटा पॉइंट्स है लाइक दिस रेड कलर के डेटा पॉइंट्स है. अब हाइपर प्लेन कैसे प्लॉट होता है एंड हाउ इट विल टेक द डिसीजन, और सपोर्ट वेक्टर किसे बोलते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए. सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात, जब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, तो बाय यूजिंग SVM की अगर हम लोग बात करें तो ये जो दो प्लेन्स है इसके बीच में से एक लाइन ड्रॉ की जाती है सबसे पहले. ओके गाइस, ध्यान दीजिए हाउ द मैकेनिज्म ऑफ दिस सपोर्ट वेक्टर मशीन विल वर्क. ओके, हाउ द मैकेनिज्म ऑफ सपोर्ट वेक्टर मशीन विल वर्क. सपोर्ट वेक्टर मशीन का मैकेनिज्म कैसे काम करता है, कैसे वर्कआउट होता है. हमारे पास ग्रीन कलर है और रेड कलर है, हमारे पास ग्रीन कलर है और रेड कलर है. तो ये जो ग्रीन पॉइंट्स है
ये सब ग्रीन पॉइंट्स हम लोगों ने यहाँ पे वर्कआउट किए हैं, एग्जीक्यूट किए हैं, और ये जो रेड पॉइंट्स है वो भी अलग पॉइंट्स है, वो भी मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट किए, वर्कआउट किए हैं। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ इसके एग्जीक्यूशन की, तो हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू बी वर्कआउट, हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड। तो मुझे अगर यहाँ पे वर्कआउट करना है तो मैं कैसे वर्कआउट करूँगा, कैसे एग्जीक्यूट करूँगा। देखिए सपोर्ट वेक्टर मशीन में क्या होता है ना, एक लाइन ड्रॉ होती है फ्रॉम यूअर दिस, सपोज ये है मेरे ज़ीरोज़ और ये है मेरे 1, ओके, दीज आर ज़ीरोज़ एंड दीज आर 1। तो एक लाइन ड्रॉ होती है जो मोस्ट प्रोबेबली आपके ज़ीरोज़ से पास होती है, जो कि मैक्सिमम डेटा पॉइंट्स को कवर करेगी। ध्यान में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ, ऐसा नो गाइस, गेटिंग माई पॉइंट, ओके ना। सो व्हाट दिस थिंग्स आर गोइंग टू वर्कआउट, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है जो मैक्सिमम डेटा पॉइंट ऑफ 0 को कवर करेंगी, और एक दूसरी लाइन होती है जो मैक्सिमम डेटा पॉइंट्स ऑफ 1 को कवर करेंगी। ऐसी एक लाइन ड्रॉ होती है, दोनों आपके फिट जो बीच में से लाइन पास होती है, दोनों के बीच में से, उसके पास ये लाइन प्लॉट होती है। एम आई क्लियर गाइस, क्लियर ना, ऐसा नो, समझ में आ रहा है क्या क्या हो रहा है। मुझे क्लासिफिकेशन करना है 0 और 1 में। सर रिपीट करिए। चलो लेट मी एक्सप्लेन वंस अगेन। मुझे क्लासिफिकेशन करना है 0 एंड 1 में, तो 0 एंड 1 में अगर मुझे क्लासिफिकेशन करना है तो फॉर दैट पर्पज़ व्हाट वी हैव टू डू, फॉर दैट पर्पज़ हम लोगों को पहले तो एक फिट लाइन ड्रॉ करनी होती है जो दोनों पॉइंट को सेपरेट करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ अ फिट लाइन विच विल सेपरेट दिस बोथ, ओके। फिर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा 0 के लिए जिससे ये सब डेटा पॉइंट्स पास होंगे, और एक लाइन में ड्रॉ करूँगा 1 के लिए जिसमें से मैक्सिमम डेटा पॉइंट्स अगेन पास हो जाएंगे। हैव यू क्लियर गाइस, ऐसा नो? यस सर। ओके ना। इसमें से कुछ डेटा पॉइंट्स पास हो जाएंगे और इसमें से कुछ डेटा पॉइंट्स पास हो जाएंगे, दोनों में से कुछ ना कुछ डेटा पॉइंट्स पास हो जाएंगे। गॉट इट? यस सर। ओके। फिर ये दो लाइंस जो पास हो रही है और इसके बीच में ये जो प्लेन बन रहा है, ये जो बोल रहे हैं आप, तो इस प्लेन को, ये जो स्पेस बन रही है ना, इस स्पेस को ही बोलते हैं हाइपर प्लेन। व्हाट वी कॉल इट एज एन हाइपर प्लेन। ओके, हाइपर प्लेन, ठीक है। और ये जो हमें दो पॉइंट्स मिल रहे हैं, हियर वी आर गेटिंग 2 पॉइंट्स, ये जो हमें 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं, इस लाइन को बोलते हैं और इस लाइन को कहा जाता है सपोर्ट वेक्टर्स। गेटिंग माय पॉइंट? सपोर्ट वेक्टर्स। SVM is not only used for classification, it is used for regression as well. सेकंड चीज़, इसमें जो क्लासिफिकेशन होता है वो हाइपर स्पेस बेसिस पे होता है। हाइपर स्पेस यानी जो आपके दो डेटा पॉइंट है x1 और 0, रेड और ग्रीन, उसके बीच में से एक फिट लाइन ड्रॉ होंगी और दूसरी जो लाइन है वो सीधी यहाँ से पास होंगी। 1 में से पास होंगी कुछ डेटा लाइन्स और 0 में से पास होंगी कुछ डेटा लाइन्स। ओके, 1 में से पास होंगी कुछ डेटा लाइन्स और 0 में से पास होंगी कुछ डेटा लाइन्स। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे वर्कआउट कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? और ये दो लाइन के बीच में ये जो आपको दिख रहा है ये चीज़ें, उसे हम लोग बोलते हैं हाइपर प्लेन। ये इतना जो एरिया बना है ना, इसे हम लोग बोलेंगे हाइपर प्लेन। क्लियर गाइस? यस सर। ओके ना। तो इस तरीके से हम लोग इसे वर्कआउट करते हैं, इस तरीके से हम लोग इसे एग्जीक्यूट करते हैं। क्लियर?
हाउ दिस SVM इज गोइंग टू बी वर्कआउट। SVM का वर्किंग स्ट्रक्चर कैसे होगा? SVM का वर्किंग स्ट्रक्चर, पहले तो वो हाइपर प्लेन एक बीच में से लाइन ड्रॉ करेगा, दोनों पॉइंट के बीच में से जो आपको क्लासीफाई करना है। उसके बाद वो दोनों क्लास के बीच में से क्लासीफाई करने के बाद एक वेक्टर यहाँ से ड्रॉ करेगा और एक वेक्टर यहाँ से ड्रॉ करेगा। अब अगर आपका डेटा पॉइंट, देखिए अब अगर मुझे नया डेटा पॉइंट आइडेंटिफाई करना है, सो टू आइडेंटिफाई द न्यू डेटा पॉइंट व्हाट वी हैव टू डील। अगर मेरा एक नया डेटा पॉइंट आता है, अगर वो इसके ये लाइन के बीच में आता है तो ये चले जाएगा 1 में, और अगर यहाँ पे आता है तो वो चला जाएगा 0 में। 0. Okay, the new data points is going to be work out like this one. Clear? Yes, sir. That's the way we have to deal. That's the way we have to execute. Am I clear, guys? समझ में आया? युगंती, स्नेहा, श्रीश, रीमा, सुमित, Yes, sir. everyone clear? ओके तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को सिर्फ डेटा पॉइंट्स को वर्कआउट करना है। और जब हम लोग सपोर्ट वेक्टर मशीन्स के बारे में बात करेंगे तो सपोर्ट वेक्टर मशीन का जो क्लासिफिकेशन टेक्निक है वो ऐसा है कि वो पहले क्या करता है, वो पहले उसे हाइपर प्लेन में डिवाइड कर देता है और फिर जो नया डेटा पॉइंट आता है उसे उस तरीके से वर्कआउट करता है। एम आई क्लियर guys? Yes, sir. Okay, so note it down fast, then we'll go for execution of algorithm. Same data set, same चीज़। अब देखिए what the thing we have to do, what the thing we have to execute। और एक नया algorithm इसमें ऐड हो रहा है आपकी क्लासिफिकेशन में। पहले था हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन, हाँ, फिर उसके बाद हम लोग गए which one, KNN। now I am coming here what, SVM, सपोर्ट वेक्टर मशीन। तो सबसे पहले इफ़ यू वांट टू डील विद दिस अगेन सेम स्टोरीज आर देयर। सबसे पहले क्या करेंगे, डेटा सेट लेंगे। डेटा सेट को लेने के बाद अब मैं एक ही डेटा सेट यूज़ कर रहा हूँ, वही डेटा सेट यूज़ कर रहा हूँ, चेंजेस सिर्फ आपके SVC में होंगे। अब देखिए सपोर्ट वेक्टर मशीन के 2 टाइप आते हैं, एक लीनियर सपोर्ट वेक्टर मशीन और एक नॉन लीनियर सपोर्ट वेक्टर मशीन। ओके, लीनियर सपोर्ट वेक्टर मशीन एंड नॉन लीनियर सपोर्ट वेक्टर मशीन। लीनियर सपोर्ट वेक्टर मशीन जब आपका डेटा यूनिफॉर्मली होता है तो वो टाइम पे हम लोग लीनियर सपोर्ट वेक्टर मशीन को वर्कआउट करते हैं। ओके, और आपको जब आप उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो आपको डिफाइन करना है कि आपको लीनियर यूज़ करना है या नॉन लीनियर यूज़ करना है। दैट इज़ अगेन वी हैव टू कीप इन टू अवर माइंड। ओके, सो लीनियर SVM जब हम लोग वर्कआउट करते हैं, और एक चीज़ अबाउट द लीनियर SVM में बताता हूँ मैं आप लोगों को। अगर आपको क्लासिफिकेशन सिर्फ 2 क्लासेस में करने हैं, यू वांट 2 क्लासेस। ओके, इफ़ यू वांट टू क्लासीफाई, इफ़ यू वांट टू क्लासीफाई द डेटा इनटू, if you want to classify the data into 2 classes, then we have to use linear SVM। ओके, और अगर आपको मोर देन 1 इसमें वर्कआउट करना है तो हम लोग यूज़ करेंगे नॉन लीनियर SVM। गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो गाइस? Yes, sir. तो लीनियर SVM यानी आपको याद होगा जब हम लोगों ने लीनियर रिग्रेशन यूज़ किया था तो हमारी जो लाइन प्लॉट होती थी वो स्ट्रेट लाइन प्लॉट होती थी। क्लियर ना? तो अगर हमारी लाइन स्ट्रेट लाइन प्लॉट Yes, sir. होती है तो उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं लीनियर SVM को। ओके, we have to just use a linear SVM. In that case we have to just use a linear SVM। तो अब हम लोग SVM का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे और SVM को हम लोग कैसे कॉल करेंगे। सो लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट दैट, विच ऑब्जेक्ट, विच क्लास वी हैव टू यूज़, हाउ वी हैव टू डील, हाउ वी हैव टू एग्जीक्यूट।
तो अगर हम लोगों को इसे वर्कआउट करना है तो फॉर दैट पर्पज वी हैव टू यूज अगेन द क्लास. हियर आई एम गोइंग टू बी यूज फ्रॉम sklearn dot svm sklearn dot svm import svc. From sklearn dot svm import svc. svc stands for support vector classifier. Okay, svc stands for support vector classifier. Am I clear, guys? Yes, sir. ओके, देन अब मुझे KNN निकालना है और मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर को. सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर यानी सपोर्ट वेक्टर मशीन ही उसमें आ गया. सो आई जस्ट वांट टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ दैट. अगेन कैसे, वैसे ही वर्कआउट करेंगे जैसे इसके पहले हम लोगों ने वर्कआउट किया है. लेट्स से SV क्लासीफायर CLASSIFIER classifier is equals to SV underscore classifier is equals to SVC in bracket KERNAL kernel is equals to in single quotes LINEAR linear. ओके, फिर उसके बाद अगर आपको रैंडम स्टेट देना है तो लिखिए रैंडम अंडरस्कोर स्टेट. रैंडम स्टेट का मीनिंग ये होता है कि हम लोग रैंडमली डेटा सेट से अगर सिलेक्ट करना चाहते हैं तो 1 लिखेंगे, नहीं तो 0 लिखेंगे. ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या क्रिएट किया, एज यूजुअल जैसे हम लोगों ने लॉजिस्टिक रिग्रेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, जैसे हम लोगों ने KNN का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, वैसे ही मैंने यहाँ पे SVC का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है. अगेन गोइंग टू बी क्लासीफाई. इफ़ यू वांट टू गो फॉर दिस वन, हम लोग डेटा सेट के साथ इसे ट्रेन करेंगे. हाउ, SV.classifier डॉट फिट अगेन x underscore train comma y underscore train in a same way that we have worked out previously. और फिर अगर मुझे प्रेडिक्शन देना है तो अगेन y underscore predict is equals to SVC classifier. y underscore predict is equals to SV underscore classifier dot predict dot predict dot predict x underscore test. Okay guys, clear now how we can use support vector classifier or support vector machine algorithm. Then run it and check. Again it will predict some data and will give us the output as per our requirement. Am I clear? Guys? Yes, sir. Okay now. So likewise the story we have to deal. Likewise the story we have to execute. Support vector machine. What it gives? Linear underscore linear. यहाँ पे कुछ तो भी एरर दिया है. लेट मी चेक. अनएक्सपेक्टेड कर्नल का स्पेलिंग. जस्ट मेक द चेंज हियर. आई मेक द KERNEL कर्नल का स्पेलिंग KERNEL कर्नल. रन. सी, then it will give me the prediction y underscore predict like this. Got it guys? Have you clear this one? Yes, sir. Okay now, that is stands for what? Support vector machine, SVC. Okay, so or support vector classifier we call it as well. अब कीजिए इसे वर्कआउट. अब 3 एल्गोरिदम हो गया आपके यहाँ. तीनों की अलग अलग मुझे इफ़िशियंसी एक्यूरेसी प्रिंट करके चाहिए. डेटा सेट वही है हमारा. ओके, और बाकी चीज़ें भी एज इट इज़ है. सो ट्राई टू वर्कआउट ऑन दिस.
किसकी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा है? व्हेन यू आर Yes, sir. गोइंग दोनों में टू आगे डील सब. लॉजिस्टिक का भी, KNN का भी, और आपका ये अभी जो हम लोगों ने वर्कआउट किया है SVM, तीनों में से बेस्ट एक्यूरेसी किसकी है? हु हैव एन बेस्ट एक्यूरेसी अमंग दिस ऑल? चेक इट आउट. Any error, please tell me. I will help you on that. सर जो ग्राफ प्लॉट करायचा तो मॅटप्लॉटलिब यूज करून करायचा ना? Yes. Pass the two values. It will plot the सर graph. ते तुम्ही मागे डिटेलमध्ये सांगितलं. येस सर. Do it fast. Okay, we'll go on tomorrow again at same time with the next algorithm. Then we have to go for the k-mean clustering and other algorithms as well. Okay, so we have to just go on that. So we are just going to be stop for today here. We'll meet back again on tomorrow at same time. Till bye bye. Good night. Take care, guys. सर आवाज कट हो रही है आपकी. Hello, am I audible? Am I audible? Am I audible, guys?